हेलो एवरीवन। तो आज का ये वीडियो सेशन है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। विलेज पालमपुर की कहानी जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, उसी का पार्ट 4 है। तो अभी तक के पार्ट्स में जो हमने कवर किया था, अभी तक के जो वीडियो सेशंस में हमने कवर किया था, वो हमने फार्मिंग एक्टिविटीज़ तक कवर कर लिया था जो कि पालमपुर में हो रही हैं। अगर आपने पिछले वीडियो सेशन अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो सेशन में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में कि पालमपुर में खेती के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है जो वहाँ पे लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाती है डेयरी की बात कर रहे हैं हम, दूध से रिलेटेड बिजनेस की बात कर रहे हैं। डेयरी इज़ द कॉमन एक्टिविटीज़ इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पालमपुर की काफ़ी ऐसी फैमिलीज हैं जो डेयरी के बिजनेस में हैं। पीपल फीड देयर बफलो ऑन अ वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड द बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम फसलों की बात कर रहे थे तो पालमपुर में मैंने आपको बताया था रेनी सीजन में जो फसलें बोई जाती हैं, ज्वार और बाजरा, यानी कि जो खरीफ फसलें बोई जाती हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। वो ज़्यादातर फसलें अपने जो भी उन्होंने गाय या भैंस रखी होती है उनके लिए वो वाली ज्वार और बाजरा स्पेशली बोया जाता है। ये फिर उनको दिया जाता है और द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज द नियर बाय लार्ज विलेज। हमने आपको बताया था कि पालमपुर के पास में ही एक बड़ा गांव पड़ता है रायगंज, वहाँ से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है और अच्छी रोड्स बनी हुई हैं, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी इजी हो जाता है। तो जो मिल्क काफ़ी क्वांटिटी में पालमपुर में जनरेट होता है, उसमें से वो मिल्क काफ़ी क्वांटिटी में पास के ही एक बड़े गांव रायगंज में बेच दिया जाता है। Two traders from the Shahpur town have set up the collection cum chilling centers at the Raiganj from where the milk is transported to far away towns and cities। तो कह रहे हैं दो ऐसे व्यापारी भी हैं शाहपुर टाउन में, जो पास में ही एक और टाउन पड़ता है शाहपुर, वहाँ पे दो ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने अपने चिलिंग सेंटर्स लगा रखे हैं, यानी कि जो दूध को जो उनको दूध मिलता है उसको वो लेके उसको स्टोरेज करके रख लेते हैं ताकि वो उसको और ज़्यादा दूर के एरिया में भी पहुंचा पाएं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वहाँ पे दूध को अपने पास रखते हैं और उस दूध को फिर ट्रांसपोर्ट करके और बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं या टाउन्स हैं, कस्बे हैं, वहाँ तक वो पहुँचाने का काम करते हैं। इस तरह वो अपनी कमाई करते हैं। तो हमने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में पहली चीज़ क्या देखी, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है डेयरी है, क्योंकि जो लोग एग्रीकल्चर में हैं ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास उनके अपने पेट एनिमल्स होते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पेट एनिमल्स जब कोई रखता है अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए तो हम उसको लाइव स्टॉक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक किनको बोला जाता है? उन्हीं जानवरों को ही बोला जाता है, उन्हीं जानवरों को बोला जाता है जिनको आप अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए अपने पास रखते हो। तो गाय हो सकती है, वो भैंस हो सकती है, उनको क्या बोला जाता है? लाइव स्टॉक। तो फर्स्ट फार्मिंग एक्टिविटी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होगी डेयरी। नेक्स्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की हम बात करते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है छोटे स्केल पे, यानी कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, छोटे स्केल पे, वो घर में भी हो सकती है। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। इस समय में अगर देखा जाए 50 से भी कम ही लोग हैं, यानी कि बहुत कम लोग हैं जो इस टाइम मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं पालमपुर में। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड द सिटीज, पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड एंड कैन बी डन ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है वो बहुत बड़े स्केल पे या बहुत बड़ी फैक्ट्रीज में नहीं चल रही, वो बहुत छोटे स्केल पे चल रही है। कुछ लोग उसको घर में भी कर रहे हैं। They are carried out mostly at home or in the field with the help of family labor. Rarely are laborers hired because ये छोटे लेवल की मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो फैमिली के लोग ही काम कर रहे हैं, वो बाहर के लोगों को इसमें हायर नहीं कर रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड ए मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी एंड हिज सेटअप ऑन द फील्ड। अब इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग कैसे कैसे हो रही है, उन्होंने मिश्री लाल का एग्जाम्पल दिया, जो कि एक शुगर केन की एक मशीन लेके आए हैं जिसमें शुगर केन यानी गन्ने को क्रश किया जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इसको उन्होंने अपने खेतों में लगा दिया है। शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स बट प्रेफर टू डू इट बाय मशीन्स दिस डेज। तो पहले जानवरों की मदद से काम किया जाता था, बट आज के समय में मशीन युग आ चुका है। तो जो मिश्री लाल जी हैं वो मशीन ले आए हैं ताकि ये काम ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाए। मिश्री लाल ऑल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम द अदर फार्मर्स एंड प्रोसेसेस इनटू जैगरी। जैगरी का मतलब होता है गुड़।
तो मिश्री लाल क्या करते हैं, जो शुगर केन यानी गन्ना है वो सिर्फ अपने ही खेत का नहीं, वो दूसरे किसानों से भी खरीद लेते हैं और उसको गुड़ में कन्वर्ट कर देते हैं, गुड़ बना देते हैं उसका। द जैगरी इज देन सोल्ड टू द ट्रेडर्स एट शाहपुर। तो शाहपुर में जो व्यापारी लोग हैं, देखो शाहपुर में पहले भी व्यापारियों की बात आई है जब हमने दूध की बात की थी, तो इससे हमें पता चलता है कि शाहपुर एक ऐसी जगह है जहां पे कई व्यापारी रहते हैं। तो जैगरी इज देन सोल्ड टू द ट्रेडर्स एट शाहपुर। तो यही गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है और इस प्रोसेस में मिश्री लाल अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। यानी कि वो जो छोटे मोटे अगर वो खेत हैं उनके पास, वहां से भी प्रॉफिट कमाते हैं और यहाँ से वो उन्होंने एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दी है जहां से वो अपनी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। अब ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कि कैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर में चल रही है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से समझना है। लेकिन इस एग्जाम्पल में से कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ये क्वेश्चंस आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। व्हाट कैपिटल डिड मिश्री लाल नीड टू सेट अप हिज जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। यानी कि जो अपनी गुड़ लगाने की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिश्री लाल ने लगाई, उसके लिए उसको कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ी। हु प्रोवाइड्स द लेबर इन द केस, इस केस में लेबर कौन प्रोवाइड कर रहा है। कैन यू गेस द मिश्री लाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट। क्या आप गैस लगा सकते हैं कि क्यों मिश्री लाल अपने प्रॉफिट को और ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहा। कुड यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हेन ही माइट फेस ए लॉस। क्या आपको कोई ऐसा रीजन समझ आ रहा है मिश्री लाल के एग्जाम्पल में से कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसे लॉस खाना पड़ जाए। वाई डज मिश्री लाल सेल हिज जैगरी टू द ट्रेडर्स इन शाहपुर एंड नॉट इन हिज विलेज। मिश्री लाल ऐसा क्यों कर रहा है कि जो गुड़ वो बना रहा है उसे शाहपुर के व्यापारियों को जाके बेच रहा है, लेकिन अपने गांव में क्यों नहीं बेच रहा। तो ये कुछ क्वेश्चन के आंसर हैं। मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपने कैसे देने हैं, जो भी आपके दिमाग में आए, जो भी आपको स्टोरी से समझ आए, जो भी आपने अब तक इस चैप्टर को समझा, जो भी आपके जैसे भी समझ आए, जिस भी लैंग्वेज में आप आंसर देना चाहते हैं आप दीजिए। आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मेरे को सेंड करेंगे। जो लोग मेरे को इन क्वेश्चंस के आंसर सेंड करेंगे मैं उन्हीं को ही सॉल्यूशन दूंगा, यानी कि उन्हीं को ही मैं दूंगा आंसर्स जो कि करेक्ट आंसर इन क्वेश्चंस के होने चाहिए। और याद रखिए ये क्वेश्चन एग्जाम्स में भी बहुत काम आते हैं कई बार, तो इनको सीरियसली लीजिए और मेरे को आंसर सेंड कीजिएगा ताकि मैं आपको सॉल्यूशन भी सेंड कर सकूं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में शॉपकीपर की। तो पहले हमने डेयरी की बात की, फिर हमने स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात की और अब हम किसकी बात करें, शॉपकीपर यानी कि दुकानदार। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन द पालमपुर। अब दुकानदार कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हैं, है ना। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट इन द सिटी एंड सेल देम इन द विलेज। तो शॉपकीपर करता क्या है, जहां भी होलसेल की मार्केट से वो सामान ले आता है जहां से सस्ता पड़ता है और उसे उचित दाम पे अपने जहां भी वो रहता है गांव या शहर में वहां से बेच देता है। इसी को ही शॉपकीपर बोला जाता है। तो जब शॉपकीपर की बात करें वो बहुत ज्यादा नहीं है पालमपुर के अंदर। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर इन द विलेज सेलिंग ए होल रेंज ऑफ आइटम लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल। तो आपने गांव में ऐसी दुकानें देखी भी होंगी या आपके आसपास भी होंगी जहां पे आपको देखने को मिला होगा कि कुछ जनरल स्टोर होते हैं जिन पे सब कुछ ही मिल जाता है, खाने से रिलेटेड, नोटबुक, पेन, पेंसिल सब कुछ ही मिल जाता है, जो भी जरूरत का सामान होता है, कपड़ा भी मिल जाता है। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड ए पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स, दे सेल ईटेबल्स। तो काफी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके जो घर हैं वो बस स्टैंड के पास पड़ते हैं, यानी कि वहां पे लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो उन्होंने कुछ छोटी छोटी दुकानें खोल के वो कुछ खाने का सामान बेचना शुरू कर दिया। तो इस तरह के कुछ कुछ छोटे छोटे दुकानदार ही हैं पालमपुर के अंदर, और वो भी बहुत ज्यादा लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं। तो हमने देखा कि कोई जनरल स्टोर बना रहा है, कोई छोटी छोटी दुकानें बना के ईटेबल्स यानी कि खाने का सामान बेच रहा है। तो इस तरह का काम भी लोग वहां पे कर रहे हैं। अब इसी का एक और एग्जाम्पल है, जैसे पिछले में हमने एक एग्जाम्पल देखा था मिश्री लाल का, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझना है। व्यक्ति का नाम है करीम। करीम हैज ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। करीम ने गांव के अंदर एक कंप्यूटर सेंटर की क्लास खोल दी है। इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन द शाहपुर टाउन। तो हमें पता है पास में कस्बा पड़ता है, टाउन पड़ता है शाहपुर, जहां पे हमने व्यापारियों की बात भी की थी, वहां पे कॉलेज है। तो जो इस गांव के बच्चे हैं वो वहां जाके पढ़ते हैं। करीम फाउंड दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेज इन द टाउन। करीम देखता है कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं और वो शहरों में ही कंप्यूटर क्लासेस भी लगा रहे हैं, यानी कि उनको कॉलेज के बाद कंप्यूटर क्लास अगर उन्होंने सीखना है कंप्यूटर तो उसके लिए स्पेशल उनको फिर से शहर जाना पड़ता है। देर आर 2 वुमेन इन द विलेज हु हैड डिग्री इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन। और करीम को ये देखने को मिल रहा है कि यार गाँव में 2 ऐसी
लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि इसी फील्ड में डिग्री भी कर रखी है, लेकिन अभी वो कोई काम नहीं है विलेज में, तो वो ऐसे ही हैं, वो फ्री हैं। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम, वो डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं इनकी मदद से अपना बिजनेस सेटअप करूं और इन्हें भी एम्प्लॉयमेंट दे दूं। ही बॉट कंप्यूटर्स एंड सेटअप द क्लासेस इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट। तो वो अपने घर में कुछ कंप्यूटर खरीद के ले आता है और एक तरह का कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर देता है। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन द गुड नंबर्स। और कुछ समय बाद उसका वो कंप्यूटर सेंटर चल पड़ता है। तो हमने क्या देखा, करीम को खुद कंप्यूटर नहीं आता, लेकिन उसको गांव में दो ऐसे लोग मिल जाते हैं, दो ऐसी महिलाएं मिल जाती हैं जिन्होंने डिग्री किया कंप्यूटर एप्लीकेशन में, लेकिन वो महिलाएं शायद अपना खुद का कोचिंग सेंटर स्टार्ट नहीं कर सकती, शायद उनके पास इतनी कैपिटल ना हो। लेकिन करीम ने क्या किया, वो कंप्यूटर खरीद लाया, कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट किया और उन दो महिलाओं को वहां पे जॉब दे दी। तो काम वो दोनों महिलाएं करेगी और इसमें वो उसके पास जो स्टूडेंट्स है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आने लग गए, तो वो इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। अब जैसे पिछले एग्जाम्पल में था, कुछ क्वेश्चंस थे, इस एग्जाम्पल में भी पूछ रहा हूँ, आप अच्छे से जो भी समझे हैं उसी अपनी लैंग्वेज में इनका आंसर मेरे को सेंड करेंगे। इन वट वे इज करीम्स कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम द मिश्री लाल। तो करीम ने जो खर्चा किया है, जो करीम की लेबर है, वो मिश्री लाल से कैसे अलग है, इसके बारे में आपने आंसर देना है। Why did not someone start a computer center earlier? Discuss the possible reason. आपको क्या लगता है कि करीम से पहले किसी और ने क्यों नहीं कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट कर दिया? वो जो दो लड़कियां थी जिन्होंने डिग्री किया कंप्यूटर एप्लीकेशन में, उन्होंने अपना कंप्यूटर सेंटर क्यों नहीं स्टार्ट किया? आपको कौन कौन से कारण लगते हैं वो आप मेरे को लिख के सेंड करेंगे। तो थर्ड एक्टिविटी जो हमने नॉन फार्मिंग देखी, वो देखी शॉपकीपर्स की, छोटी दुकानों की। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, अ डेवलपिंग सेक्टर। तो ट्रांसपोर्ट तो डेवलपिंग सेक्टर होना ही है, बिकॉज जब भी किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। तो ट्रांसपोर्ट भी एक ऐसा जरिया है जिसको एक ऐसी एक्टिविटी में कन्वर्ट किया जा सकता है जो आपको इनकम भी दे पाए। देर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू द रायगंज। देखो काफ़ी तरह के, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो काफ़ी वेल रोड हैं, वेल ऑल वेदर रोड हैं जो हर मौसम में सही रहते हैं, ऐसे रोड हैं जो पालमपुर को बाकी जगह से कनेक्ट करते हैं। तो इसी तरह ही पालमपुर को रायगंज से भी कनेक्ट करते हैं, वो काफ़ी अच्छे रोड हैं और उन रोड पे डेली काफ़ी तरह के व्हीकल्स को देखा जाता है। उसमें कुछ रिक्शा वाला भी हैं, कुछ के पास टांगा है, कुछ के पास जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक ड्राइवर भी हैं। एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड बोगी आर द पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बुलक कार्ट और बुग्गी वगैरह चलाते हैं ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए। दे फेरी पीपल, फेरी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। वो लोगों को या फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं और बदले में उनको पैसे मिलते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। तो ट्रांसपोर्ट में अगर देखा जाए पालमपुर के अंदर पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारे लोग बढ़े हैं, यानी कि काफ़ी सारे लोग ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आ चुके हैं। अब यहां से भी एक आपके लिए एग्जाम्पल निकल के आया है। किशोर की बात कर रहे हैं। किशोर इज ए फार्म लेबरर। किशोर एक इंसान है जो फार्म लेबर के रूप में काम करता है। लाइक अदर सच लेबरर्स, किशोर फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड। लेकिन किशोर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि जितना किशोर लेबर के रूप में कमा पा रहा था उससे उसकी फैमिली का गुजारा चलना बहुत मुश्किल हो गया। अ फ्यू ईयर्स बैक किशोर टुक ए लोन फ्रॉम द बैंक। कुछ सालों बाद किशोर को बैंक से एक लोन भी लेना पड़ा। दिस वॉज अंडर ए गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज गिविंग चीप लोन्स टू द पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड। लेकिन ये उसने कहाँ से लोन लिया? ये किसी पर्सन से नहीं लिया, उसने बैंक से लिया। वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की स्कीम आई थी कि जो गरीब लोग थे, पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड थे, यानी कि ऐसे लोग जिनके जो गरीब थे और उन पे खुद का ज़मीन नहीं थी, उनको सस्ते रेट पर, काफ़ी सस्ते ब्याज के रेट पर लोन दिए जा रहे थे। किशोरा ब्रॉट अ बफेलो विद दिस मनी, ही नाउ सेल्स द बफेलो मिल्क। तो किशोर ने उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के, उस स्कीम का फ़ायदा उठा के एक लोन लिया। उस लोन के पैसों से उसने एक भैंस को खरीदा और जिसका वो अब दूध बेच के थोड़ी और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पा रहा है। फर्दर ही हैज़ अटैच्ड ए वुडन कार्ट टू हिज बफेलो एंड यूजेज इट ट्रांसपोर्ट। और अपनी यूजेज में लाने के लिए अपने जो उसने बफेलो को खरीदा है, उसने एक वुडन कार्ट भी खरीद ली और उसको उसने अपनी बफेलो के साथ बांध दिया। जैसे आपने बुग्गी वगैरह देखी होगी, उनके पीछे जो बंदी होती है वुडन कार्ट, उससे वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट का काम भी कर सकते हैं। वंस ए वीक ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फ्रॉम द पोटर। वो
एक बार हफ्ते में ऐसा भी करता है कि रिवर गंगा के किनारे पे जाके मिट्टी को लेकर आता है, और समटाइम्स ही गोज टू द शाहपुर विद ए लोड ऑफ जैगरी और द अदर कमोडिटीज। कभी कभी वो शाहपुर में भी ट्रेडर्स के पास चला जाता है, जैसे किसी ने गुड़ वगैरह ट्रांसपोर्ट करना हो, जैसे हमने देखा था मिश्री लाल ने गुड़ बनाना शुरू किया है, तो ट्रांसपोर्ट का जो सर्विस दे रहा है वो किसने देनी शुरू कर दी, किशोर ने देनी शुरू कर दी। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन द ट्रांसपोर्ट, यानी कि हर महीने उसको ट्रांसपोर्ट में भी कुछ काम मिल जाता है। वो अब दूध भी बेच रहा है, वो एज ए लेबर के रूप में भी काम कर रहा है। एज ए रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर्स बैक। तो इससे क्या हो रहा है कि किशोर अब ज़्यादा इनकम जनरेट कर पा रहा है, लेकिन आज से कुछ साल पहले उसकी फैमिली का गुजारा भी चलना मुश्किल हो रहा था। अगेन, जैसे मैंने हर एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, इस एग्जाम्पल के भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपने मेरे को देने हैं। व्हाट इज किशोराज फिक्स्ड कैपिटल? किशोरा की फिक्स्ड कैपिटल क्या है? फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में समझा चुका हूं, अगर वो नहीं देखा तो आप दोबारा से देख लीजिए। व्हाट डू यू थिंक वुड इज वर्किंग कैपिटल? उसकी वर्किंग कैपिटल क्या है ये भी आप बताओगे इस एग्जांपल में। इन हाउ मेनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज इज किशोरा इन्वॉल्व? किशोर जो है कितनी प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम कर रहा है। वुड यू से दैट किशोरा हैज बेनिफिटेड फ्रॉम द बेटर रोड्स इन पालमपुर? क्या आपको लगता है कि जैसे किशोर ने ट्रांसपोर्ट का काम भी स्टार्ट कर दिया है, तो हमने देखा था कि पालमपुर के रोड बड़े अच्छे हैं, तो क्या किशोर को इन चीज़ों की हेल्प मिल रही होगी? इन सब के आंसर्स आप अपनी लैंग्वेज में मेरे को देंगे। तो यहाँ से हमने सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को कवर कर लिया। कोई दुकान चला रहा है, कोई स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग चला रहा है, कोई दूध बेच रहा है, और कोई ट्रांसपोर्ट का काम पालमपुर में कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कवर। फाइनल एक समरी देख लेते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि पालमपुर की जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है, लेकिन धीरे धीरे फार्मिंग में भी काफ़ी चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, ताकि फार्मर्स जो है अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ा पाएँ। और प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए हाई यील्ड वैरायटी के बीज आ चुके हैं, और कई तरह के इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड अब यूज़ हो रहे हैं। लेकिन उनसे क्या हो रहा है, कैपिटल बढ़ रही है, खर्चा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही है। और इस प्रोडक्शन के लिए जो कैपिटल चाहिए, जो स्मॉल किसान हैं वो तो लोन लेते हैं, किसी से उधार मांगते हैं, लेकिन जो बड़े लेवल के किसान हैं वो अपनी सेविंग से ही उसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हमने देखा कि स्मॉल फार्मर्स 80% हैं इंडिया की भी अगर हम बात करें, जिनको ये कैपिटल अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो छोटी मोटे लैंड पे प्रोडक्शन करते हैं, तो उनके पास ज़्यादा क्वांटिटी में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं हो पाती जिससे वो इनकम जनरेट कर सकें। लेबर बीइंग द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि पालमपुर के अंदर सबसे ज़्यादा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो आपका आंसर क्या होगा, लेबर। लेबर एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। इट वुड बी आइडियल इफ न्यू वेज ऑफ फार्मिंग यूज्ड मोर लेबर। तो हमने देखा कि फार्मिंग के नए तरीके आ चुके हैं, बट अगर ऐसा होता कि उन नए तरीकों में ज़्यादा लेबर का भी इस्तेमाल होता तो ये लेबर वाले लोग भी थोड़ी अच्छी इनकम जनरेट कर पाते, बट ऐसा नहीं हुआ। लेबर अभी भी उतनी चाहिए जितनी पहले चाहिए थी, तो इसलिए ज़्यादा लोगों को कई बार काम ही नहीं मिल पाता। अनफॉर्चुनेटली सच ए थिंग हैज़ नेवर हैपेंड। सो द लेबर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज दस माइग्रेटिंग टू द नेबर विलेज। अब अपने गांव में जब उनको काम नहीं मिल रहा तो वो दूसरे गांव में जाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। सम लेबर हैज एंटर्ड द नॉन फार्मिंग सेक्टर, तो काफी ऐसी लेबर थी जिन्होंने नॉन फार्मिंग सेक्टर में भी काम करना शुरू कर दिया। आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर्स इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया ओनली 24 आर इंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो अगर इंडिया की भी बात की जाए, अगर किसी गांव में 100 वर्कर हैं, उनमें से सिर्फ 24 ही ऐसे मिलते हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में काम करते हैं, बाकी सारे के सारे कहाँ हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं। दो देयर इज ए वैरायटी ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन द विलेज, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन ईच इज क्वाइट स्मॉल। लेकिन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हो सकती हैं अगर अंदाजा लगाया जाए तो। जैसे हमने किशोर का एग्जाम्पल देखा, उसका फार्मिंग लेबर के रूप में नहीं काम चल रहा था, तो उसने एक बफेलो खरीद ली, बफेलो का दूध बेचना स्टार्ट किया, और इतना ही नहीं, उसने ट्रांसपोर्ट भी स्टार्ट किया। तो कई तरह की एक्टिविटीज करके और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करके भी इनकम जनरेट की जा सकती है, लेकिन स्टिल ये नंबर बहुत कम है हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो। इन द फ्यूचर वन वुड लाइक टू सी सम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन द विलेज। अनलाइक फार्मिंग, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी रिक्वायर लेस लैंड। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी कई जगह ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं फार्मिंग से, बिकॉज एक तो इनमें कम लैंड चाहिए होता है, और कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में तो कैपिटल भी कम चाहिए होती है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत हेल्प कर सकती है लोगों को ग्रोथ करने में। सभी लोग सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। लेकिन बात ये आती है कि इन लोगों को जो कैपिटल चाहिए, कैपिटल कहाँ से आएगी। वन कैन आइदर यूज हिज ओन सेविंग बट मोर ऑफन हैज़ टू टेक अ लोन।
ज़्यादातर लोग अपनी, अगर उनके पास बचत के कुछ पैसे हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों को लोन लेना पड़ता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए जब हमें पता है कि लोगों को लोन लेना पड़ता है, तो कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिन लोगों के पास खुद का पैसा नहीं होता उन्हें कुछ ऐसे लोन प्रोवाइड किए जाएं जो कि जिनमें इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर काफ़ी कम हो, वो इजीली उसको लेके अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इससे सिर्फ उस इंसान का फायदा नहीं होगा, पूरे देश की तरक्की होगी। बिकॉज हर इंसान अगर एम्प्लॉयड होगा, अपनी इनकम जनरेट करेगा, तो देश में जो एम्प्लॉयमेंट का रेट है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो लोन है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाने चाहिए। अनदर थिंग विच इज एसेंशियल फॉर एक्सपेंशन ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इज टू हैव मार्केट्स वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड। अब हमने देखा कि काफी सारी प्रोडक्शन पालमपुर में हो रही है, लेकिन उसको बेचना कहीं और पड़ रहा है। तो मार्केट का होना भी बहुत जरूरी है, जहां पे जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो आप उसको बेच पाओ। इन पालमपुर वी सो द नेबरिंग विलेजेस, टाउन, सिटी प्रोवाइड द मार्केट टू मिल्क, जैगरी, व्हीट एक्सेट्रा। हमने देखा पालमपुर में दूध बेचना हो, गुड़ बेचना हो, गेहूं बेचनी हो, सबके लिए अलग अलग आसपास के गांवों में या शहरों में जाना पड़ता है। As more villages get connected to towns and cities through good road and transport and telephone, it is possible that the opportunities for non-farming activities would increase. तो जैसे हमने पालमपुर का एग्जांपल देखा, पालमपुर में जो सारा सामान बाकी सिटीज में बेचा जा रहा है, कैसे बेचा जा रहा है? क्योंकि पालमपुर में रोड्स बहुत अच्छे थे। अगर रोड्स अच्छे ना होते तो फार्म जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज है, वो हो ही ना पाती। अगर वो ना हो पाती तो आप अपना सामान दूसरी जगह पे ना बेच पाते, और अगर दूसरी जगह पे ना बेच पाते तो अपने एरिया में तो उतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है प्रोडक्शन की, तो आप इनकम तो वैसे ही ना जनरेट कर पाते। तो यानी कि हमने देखा लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलना चाहिए, लोगों को लोन मिलना चाहिए चीप सस्ते ब्याज की दर पे अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। कोई भी गांव या विलेज है, उसमें जो गांव है या फिर सिटीज़ हैं, उनमें जो रोड्स वगैरह हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, मार्केट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर होगी तो एक अच्छे लेवल की डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये था आपका चैप्टर, जो कि एक कहानी थी, लेकिन कहानी में से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझाने के लिए ये चैप्टर आपके सिलेबस में डाला गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट आता है आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं, और इन वीडियोस को अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।